लंबे समय तक आरजेडी के साथ निभाने वाले मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय का दर्द भी छलका है। मृत्युंजय ने कहा है कि तेजस्वी मजबूर और लाचार हैं, पार्टी में लालू राबड़ी की चलती नहीं है और ऐसे में कोई सुनने वाला नहीं है। रिपोर्ट दिखाती है। कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कंठ सूखे हैं, आवाज भर्राई हुई है, आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है। आरजेडी से इस्तीफा देने वाले मृत्युंजय तिवारी का दर्द गहरा है। जिस पार्टी में 20 साल बिताया, जिस पार्टी ने, वहां तो पीड़ा है, दर्द है कि अच्छा सिला दिया तूने। हमने, मेरा गुनाह क्या था कोई बता दे। आरजेडी में लंबे वक्त तक काम करने वाले मृत्युंजय तिवारी अब पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतें लंबी हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव मजबूर और लाचार हैं। लालू राबड़ी की कोई सुनता नहीं, कुछ लोग पार्टी से भी ऊपर हो गए हैं। तेजस्वी यादव जी को भी हमने कहा, लेकिन वो भी मजबूर लाचार जो भी हों, अब कुछ ऐसे लोग जो पार्टी से भी ऊपर अपने को समझ रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव से नहीं मुलाकात की, जिस तरीके से आपका प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी का कौन सुन रहा है। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद आरजेडी के भीतर सियासी बवंडर है। अब आरजेडी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद पार्टी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जवाब दिया। सिद्दीकी ने मृत्युंजय तिवारी को लालू प्रसाद के सामने अपनी बात रखने की नसीहत दी। कहा वो इस्तीफे की बात नहीं करें। मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए, और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझेंगे नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी। राष्ट्रीय जनता दल में न तो नेता की कोई कीमत है, न कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत। वहां सिर्फ एक परिवार की चलती है। नेतृत्व का जो उनके प्रति विश्वास था, नेतृत्व जो उनके प्रति अपना सोच रखती थी, उस सोच पर वो अपने स्वयं आकलन करे कि कितने खरे उतरे हैं। हमें अभी भरोसा है कि आरजेडी का नेतृत्व उनसे बात करेगा और उन्हें वापस पार्टी में लाएगा। राष्ट्रीय जनता दल में किसी भी कार्यकर्ता का मान और सम्मान सुरक्षित नहीं है और इन दिनों तो भगदड़ मचा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल में। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने आरोप लगाया कि आरजेडी में सिर्फ परिवार की चलती है, तो कांग्रेस ने भी मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी पर ही हमलावर हैं। मृत्युंजय तिवारी ने लंबे वक्त तक आरजेडी में रहकर पार्टी की आवाज को बुलंद किया। पार्टी के बुरे दिनों में भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अचानक से पार्टी से नाता तोड़ लिया है? आखिर मृत्युंजय को अपमान का घूंट किसने पिलाया? ये सारे सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए IGIMS पटना पहुंचे हैं। पहले से किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं वो। ब्लड शुगर में लगातार उतार चढ़ाव की जानकारी फिलहाल मिल रही है। और रवि एस नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, इस समय लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वो अपने घर पे हुए थे और अचानक से जो है वो असहज महसूस करने लगे और वहां से निकल करके परिवार वालों ने उनके IGMS जो है उनको लेकर के आए हैं, जहां पे डॉक्टर जो है वो उनका चेकअप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा है और साथ साथ जो शुगर लेवल है वो भी काफी बढ़ा है, और क्योंकि लगातार जो है शुगर को लेकर के वो इंसुलिन भी लेते रहे हैं और किडनी को लेकर के जिस तरह से ट्रांसप्लांट जब से हुआ है तब से लगातार जो है वो चेकअप के लिए डॉक्टर कहते रहे हैं। बीच में वो सिंगापुर भी गए थे और वहां से वो दिखा करके आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है आज
जब वो बैठे हुए थे उस समय काफी असहज महसूस करने लगे, जिसके बाद फौरन जो है लेकर के उन्हें IGMS पहुंचा है लोगों ने, और यहाँ पर डॉक्टर जो है उनका चेकअप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर स्थिति सामान्य रही तो अगले कुछ घंटों में जो है उनको यहाँ से रिलीज किया जाएगा, लेकिन अगर तकलीफ ज्यादा हुई तो वो एडमिट भी कर सकते हैं आज के लिए। जी, तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव जी की जो तबीयत है उसमें बताया जा रहा है कि ब्लड शुगर बढ़ने से वो थोड़े से परेशान हुए, उनको घबराहट हुई और इसी को लेकर उन्हें अस्पताल में फिलहाल चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। थोड़ी देर में उनको अगर सब कुछ सामान रहता है तो उनको घर वापस भेज दिया जाएगा। रवि, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर बयान दिया और कहा कि वे मृत्युंजय तिवारी के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि इतने शांत और सभ्य स्वभाव के नेता का पार्टी छोड़ना इस बात का संकेत है कि आरजेडी में हालात ठीक नहीं है। चिराग ने कहा कि आरजेडी के मौजूदा नेतृत्व में कमी होती आ रही है। बिहार कैबिनेट के समक्ष आते हैं, गंभीरता से उसके ऊपर पार्टी अध्ययन करती है, पार्टी की राज्य इकाई उस पर अपनी सोच को कैबिनेट के भीतर रखने का कार्य करती है। आज की तारीख में जब व्यवस्था विस्तार की हम लोग बात करते हैं, अलग अलग जिलों में कॉलेजेस के निर्माण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की निर्माण की बात हो, तो ऐसे में बिहार का राजस्व बढ़े, रेवेन्यू जनरेशन हो अलग अलग तरीके से, बट कतई इसका बोझ आम जनता के ऊपर ना पड़े, इस बात को लेकर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से स्पष्ट है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आरएलएम विधायक माधव आनंद का दावा है कि तेजस्वी यादव कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, जिसके कारण पार्टी के नेता लगातार साथ छोड़ रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को नेताओं को साथ लेकर चलने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अगर मृत्युंजय तिवारी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और उन्होंने जितनी बातें कही आरजेडी के बारे में, मुझे लगता है वह सत्य ही है। आरजेडी की जो वर्तमान स्थिति है, आदरणीय तेजस्वी यादव कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, परिवार के एक एक सदस्य जैसे तेजस्वी यादव से अलग हो चुके हैं, तो स्थिति जो है सो बहुत दयनीय है। पार्टी की भी स्थिति वही है, परिवार में भी अंतर्कलह सबको पता है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को अगर भविष्य की राजनीति अगर करनी है तो थोड़ा से अब संभल के चलना पड़ेगा। बिहार में उपचुनाव है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर। विपक्ष पर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी तेजस्वी को गायब बता रही है, जेडीयू विपक्ष को निकम्मा बता रहा है और बिहार की सियासत इसी को लेकर गर्म है। सवाल है कि विदेश में तेजस्वी हैं तो विरोधी क्यों बेचैन है। रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव और दोनों बच्चों के साथ इन दिनों यूरोप टूर पर हैं। तेजस्वी 2 जुलाई को ही विदेश यात्रा पर रवाना हो गए थे, वो भी अपनी पार्टी की स्थापना दिवस 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही मनाकर। इस बीच बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। ऐसे वक्त में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी मैदान से बाहर हैं, हजारों मील दूर, और इसी को लेकर शुरू हो गई है सियासत। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष को लापता बताया। नीरज कुमार ने लिखा, लापता तेजस्वी यादव, बिहार की जनता पूछ रही है अपने नेता को कहां छिपा रखा है आरजेडी ने। नीरज कुमार ने पूछा है कि विधानसभा से गायब, विकास से गायब, जवाबदेही से गायब, चुनाव से गायब, क्या आपने इन्हें देखा है? बीजेपी के तेजस्वी पर उठाए जा रहे सवाल पर आरजेडी की ओर से जवाब भी आया। पार्टी नेता कुमार सर्वजीत ने कहा है कि तेजस्वी यूरोप घूमने गए हैं, इसका क्या सबूत है? वे सदन में आएंगे या नहीं, इसकी चिंता दूसरा कोई न करे, उनके सिपाही खड़े हैं। आप अभी ये प्रश्न पूछिए, हमने कहा कि खजाने से नियम के विरुद्ध पैसा निकाला गया, इस पे डिबेट करिए, इस पे न चर्चा होगी। कौन है और कौन नहीं है ये चर्चा का विषय नहीं है। ये विषय भाई सदन जब चलेगा तो प्रतिपक्ष का नेता हुआ है तो उनका सिपाही लोग है कि नहीं है।
तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने कहा कि इतना निकम्मा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आरजेडी पहले से ही ध्वस्त पार्टी है और उपचुनाव के वक्त उनके नेता खुद लापता हैं। कितना निष्क्रिय और निकम्मा विपक्ष है, ये इस बात से साबित होता है। अब आरजेडी के नेता संवैधानिक रूप से हैं विपक्ष के नेता विधानसभा में, और उनका आता पता ही नहीं रहता है। कहीं कोई घटना घटे, कहीं कुछ बात हो, सरकार की कुछ कमी हो, तो विपक्ष की जवाबदेही है उसको उजागर करना। लेकिन खुद ही जब नेता ही गायब हैं तो उस पार्टी का क्या होगा? ऐसा पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव सियासी गहमागहमी के बीच विदेश में हो। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे दिसंबर 2025 में लंबी छुट्टी पर यूरोप भ्रमण पर गए थे। अब जबकि 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की वोटिंग होने जा रही है, ऐसे में सरकार के खिलाफ ताल ठोकने के लिए विपक्ष का चेहरा ही गायब है और इसी को लेकर एनडीए के नेता लगातार आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण, सासाराम से संवाददाता अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।